वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको एम न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी इस वक्त लॉन्चिंग ट्रांसमिशन जारी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया हुआ है फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन मिस्टर तौला तारड़ साहब ने। एक बार फिर से बहुत खुश आमदीद भी कहूँगी सर, आपको बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जब आज आपने हमारे ऑफिस का दौरा किया, आपके क्या तासुरात थे? आपको उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि एम न्यूज़ क्या लेके आ रहा है ऑडियंस के लिए? देखिए, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ, बिकॉज जितनी अच्छी मैनेजमेंट ऑलरेडी काम कर रही थी प्री लॉन्च, तो मेरी गपशप भी लगती थी, मैं देखता भी रहा। तो मेरा ख्याल है कि जो इनसे तवक्कुआत थी उसके मुताबिक ही एक अच्छा सेटअप जो है मार्ज़े वजूद में आया है। और मैं जिस तरह की स्क्रीन्स देख रहा हूँ, इक्विपमेंट की क्वालिटी देख रहा हूँ, मैं जो इनके कंट्रोल रूम्स हैं उनको देख रहा हूँ, कैमरास को देख रहा हूँ, तो आई थिंक एक बहुत हाई क्वालिटी एक सेटअप जो है वो दे पुट टुगेदर। एंड देखिए, किसी भी सक्सेसफुल चैनल को चलाने के लिए और अच्छे तरीके से चलाने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सेटअप अच्छा हो और ह्यूमन रिसोर्स अच्छा हो। तो मुझे ये दोनों जो एक कॉम्बिनेशन है ऑफ गुड ह्यूमन रिसोर्स along with good equipment and a good setup, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, तो इससे बड़ी होप पैदा हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक अच्छी एडिशन है और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत आगे जाएगा। डेफिनेटली। अच्छा तारड़ साहब, बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, आई एम श्योर आपकी बड़ी नज़र होगी पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रहा है और किस तरीके से किस तरफ जा रहा है। मार्का हक में जिस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया ने अपना किरदार अदा किया, बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपने जिस तरीके से गाइड किया पाकिस्तानी मीडिया को इंक्लूडिंग पाकिस्तान टेलीविजन, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जब हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं अपने क्रॉस बॉर्डर और वहाँ पर जाके हम मीडिया को देख रहे हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान के मीडिया का किरदार इस वक्त सामने आ रहा है। देखिए, मैं जब ये मार्का हक वाला सारा मामला चल रहा था, मैं BBC पे, CNN पे, स्काई न्यूज़ पे, TRT पे, अल जजीरा पे, आई वॉज ऑल ओवर द प्लेस। बहुत कम इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं जहां मैं नहीं गया। एंड जब हम ये नैरेटिव की वॉर इंटरनेशनल फ्रंट पे लड़ रहे थे, तो मैं बड़ी खुशी से ये कहता था कि ये जंग मैं इंटरनेशनल मीडिया पे इफेक्टिवली इसलिए लड़ पा रहा हूँ बिकॉज घर वाला जो फ्रंट है वो हमारे मीडिया ने संभाला हुआ है बड़े अच्छे तरीके से, कि आर डोमेस्टिक फ्रंट इज इन सेफ हैंड्स। हमारे मीडिया ने जो किरदार अदा किया, एंड मैं आज सुबह भी एक फंक्शन था CPEC के हवाले से, चाइनीज एम्बेसडर भी बैठे थे, एक्सक्यूज मी, मैंने वहाँ भी ये बात की कि हमारे मीडिया ने ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया को दिखाया कि जब मुल्क की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आती है तो किस तरह बिहेव करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा था और झूठ पे मबनी बयानियां बना रहा था, दैट वाज मोर ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि उसकी एक कॉमिक रिलीफ था। जैसे कि उन्होंने लाहौर का पोर्ट डिस्ट्रॉय किया, मुल्तान का पोर्ट डिस्ट्रॉय किया। हर बंदे को पता है कि दोनों लैंडलॉक्ड सिटीज हैं, पाकिस्तान मैप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, एंड पाकिस्तान को उन्होंने वर्चुअली जो है वो मीडिया पे बैठ के खत्म कर डिस्ट्रक्शन का एक मनाजिर जो है वो दिखाए। और उस दौरान मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया ने रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म और जो हकाइक थे उस पे मबनी जो है वो बयानियां चलाया और वो पूरी दुनिया में चला। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की वकार में इजाफा किया और नैरेटिव की वॉर में हमें जीतने में हमारे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और अब ये एम न्यूज़ की एडिशन हुई है तो मैं समझता हूँ इट्स अ वेलकम एडिशन एंड अ वेरी वेरी पॉजिटिव एडिशन। बीइंग अ मिनिस्टर और एक डेमोक्रेटिक स्टेट में एक आज़ाद सहाफ़ी का चलना या एक आज़ादाना मीडिया, एक नए चैनल का आना, ये क्या मैसेज थ्रू करता है आउट लार्ज? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ बहुत सारे हैं। मैंने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की बात की, माइनॉरिटीज़ की बात की, जिनके लिए हमें आवाज़ उठानी है। अब ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिस पे अवेयरनेस बहुत कम हो गई है। मतलब फॉर एग्जांपल पोलियो के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से। अभी पीछे एक कॉन्फ्रेंस थी, पॉपुलेशन हमारा बहुत बड़ा मसला है, पॉपुलेशन से जुड़े जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए। सो आई थिंक सोशल इश्यूज़ की अवेयरनेस अलॉन्ग विद जो माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के राइट्स हैं, उस हवाले से अभी आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप। हमने अभी पीछे जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन जो है वो बना दिया है, मार्ज़े वजूद में आ गया है। तमाम जो जर्नलिस्ट बॉडीज़ हैं मुल्क के अंदर, नुमाइंदा तंजीमें हैं सहाफ़ियों की, उनकी नुमाइंदगी सबकी रखी गई है और उनसे पूछ के रखी गई है। तो उसके लिए भी बड़ा काम हो रहा है। तो मेरी तो उम्मीद ये है कि एम न्यूज़ इज़ अ वेलकम एडिशन एंड आई होप के सोशल इश्यूज़ पे और नेशनल इश्यूज़ के ऊपर अवेयरनेस को ना सिर्फ क्रिएट करने में
बल्कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म में भी अपना एक किरदार अदा करें। इंशाल्लाह। सर, आपसे पहले हमें तलाल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया था, उनसे मैंने सवाल पूछा था कि हम जहाँ पे इस वक्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वी आर ऑल गैदर्ड हियर, और हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जैसे हमने अभी बात किया कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने नैरेटिव वॉर को विन किया है, अपने खिलाफ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा था उसको बिल्कुल ख़त्म किया, और ये हमारी एक जीत थी। उसके अलावा हमारी इसी तरह से बहुत सी स्ट्रेंथ्स हैं, यूनिटी हमें देखने में मिली थी बहुत ज़्यादा। वहीं पे हम अपनी वीकनेसेस को भी सामने लेके आते हैं, उसके बारे में भी हम अभी बात करें कि किस तरह हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं पूरे पाकिस्तानी मीडिया को। तो एम न्यूज़ का ये जो एडिशन है, आप बीइंग द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर किस तरह से चाहेंगे कि एम न्यूज़ को, मैं चाहती हूँ पर्टिकुलरली उसका जिक्र करते हुए आप बताइएगा कि हम किस तरह से वो जो वीकनेसेस हैं ओवरऑल उनको बेहतर कर सकते हैं, और जो हमारी स्ट्रेंथ्स है उनको मजीद हमने अपनी पावर किस तरह बनाना है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि जिनसे मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा होता है। एंड पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, अगर वीकनेस की बात करें, हमारे यहाँ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अब टॉक शोज बन गए हैं। ठीक है, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बड़ी फल फूल रही है और अच्छे तरीके से चल रही है और बड़ा क्वालिटी कंटेंट आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल टॉक शोज हैं दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। सो मेरा ये ख्याल है कि हम अगर ये ट्रेंड चेंज कर पाएँ कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हम उनको भी इंफॉर्मेटिव बना पाएँ, कि हम पॉलिटिशियंस को बुला के ये ना कहें कि भाई इसमें क्या खराबी है, या वो अपनी अच्छाई बयान करे। इसकी बजाय अगर आप उन्हें कहें कि भाई बताओ, अगर आपकी पार्टी कभी पावर में रही है या अभी प्रोविंस में भी है या फेडरल गवर्नमेंट आपकी है, तो आपने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या किया है, आपने एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए क्या किया है, आपने विमेन के इनहेरिटेंस राइट्स पे क्या किया है, या आपने अवेयरनेस ऑन पोलियो, ऑन हेल्थ इश्यूज, ऑन वैक्सीनेशन, ऑन इम्यूनाइजेशन, इन इश्यूज के ऊपर क्या किया है, ताकि देखें उसका कोई बेहतर आउटकम आ सके, इंस्टेड ऑफ लेवलिंग बेसलेस एलिगेशंस और एक दूसरे पे हर वक्त इल्जाम तराशी करने की बजाय हम अगर इंफॉर्मेटिव बनाएं इस चीज को और मीडिया को एज अ पावर इस्तेमाल करें फॉर कमिंग आउट विद बेटर सजेशंस कि हम इन तमाम सेगमेंट्स में, सेक्टर्स में बेहतरी कैसे ला सकते हैं। दिस इज वन सजेशन, और इसमें मैं कोई कंसल्टेंसी फी आपको चार्ज नहीं कर रहा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको। एंड वन मोर थिंग सिंस यू आर हियर, सो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तमाम तर सहाफ़ी और ख़ासतौर पे हमारी जो लोग हमारे आसपास मौजूद हैं उनके बिहाफ पे कि सर हम देखते हैं, हम लोग मीडिया वॉरफेयर की बात करते हैं और उसमें एंटरटेनमेंट मीडिया भी अपना किरदार अदा कर रहा है। अब वी हैव सीन दैट डिफरेंट सीरीज़ के थ्रू हम लोग काउंटर कर रहे हैं नैरेटिव को जो अरसे दराज से अक्रॉस द बॉर्डर हो रहा था। लेकिन सर हमारे सहाफ़ी बहुत मेहनत करते हैं, चाहे एंकर हो, न्यूज़ एंकर हो, रिपोर्टर्स हो, तमाम तर फील्ड में जी। कोई अवार्ड्स, कुछ अप्रिसिएशन, कोई ऐसी चीज़ें सर होनी चाहिए ताकि उनको भी लगे कि हमारी एक्नॉलेजमेंट हो रही है। क्योंकि अगेन वही बात है, मीडिया हर किसी की आवाज़ बनता है, लेकिन मीडिया की आवाज़ बनने के लिए जो है ना वो सर हमें आप लोगों के सहारे की ज़रूरत है। कैमरामैन, वीडियो जर्नलिस्ट। मेरा तो ये मानना है कि जो सहाफ़ी हजरात हैं, कैमरामैन हैं, टेक्नीशियन हैं, बड़े मुश्किल हालात में ये अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देते हैं। मौसम की शिद्दत, गर्मी, एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी, बारिश, बर्फबारी, आप देखते हैं कि हर मौसम के अंदर, और देखिए कई दफ़ा मैं पार्लियामेंट में देखता हूँ, ये तारिक सुमैर साहब अक्सर वहाँ मौजूद होते हैं, कि कोई बिल आया है, अमेंडमेंट आई है, चले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो बड़ी ईज़ होती है कि वो उनकी लॉबी मौजूद है, उनका लाउंज मौजूद है, उनके लिए तमाम आसाइशें वहाँ पे हैं। बट एक रिपोर्टर या सहाफ़ी जो सुबह आता है और वो सुबह 8 बजे से लेके रात 1 बजे तक वहां पे ड्यूटी दे रहा होता है, उसके लिए वहां पे जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एंड देन देखिए घर बार छोड़ के पीछे एक फैमिली है जिसको लुक आफ्टर करना है और इतनी सैक्रिफाइसेस दी जाती है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल है, और इसके लिए मैं अर्ज करूँगा हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, PBA है, APNS है, CPNE है, NPC है, PFUJ है, PRA है, मैं एक भूल गया था, मुझे यूजुअली सारी याद होती है, PRA है। ये देखिए इनको चाहिए कि ये एक यूनिटी का भी माहौल पैदा करें, बिकॉज देखें बहुत दफ़ा ये होता है कि आप जब अवार्ड्स अनाउंस करते हैं तो उस पर एक अलग पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, एंड ये ज़रूरी है, बट हमें इस पे एक पॉलिसी बनानी है फ्री ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड फ्री ऑफ फेवरेटिज्म, और ये बिल्कुल एक इम्पार्शियल होके और फेयर बेसिस के ऊपर हम इसको लेके चलें। एंड आई थिंक ये बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर हम सहाफ़ियों के लिए भी कैटेगरीज रखें अवार्ड्स की। और देखिए एक और बड़ा इशू है, एंड आई एम श्योर एम न्यूज़ ने बहुत अच्छा इस पे मैनेजमेंट की है, बट अब वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द चैनल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड बहुत सारे मीडिया हाउसेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब,
میں نام کسی کا نہیں لوں گا, بٹ بہت سارے ہیں جو اس میں بہت لیک بھی کرتے ہیں. اینڈ جو میں نے ماحول یہاں پہ دیکھا ہے اور مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے, سو آئی تھنک ایم نیوز ہیز آلریڈی ڈن a good job with regard to human resource اور management. الحمدللہ. اینڈ میں بلکہ چاہوں گا باقی کئی چینلز کو بھی کہ وہ آ کے سیٹ اپ کو دیکھیں اور وہ جو اپنے سیٹ اپ میں امپروومنٹ کر سکتے ہیں تو they should see ضرور. from کنٹینٹ وائز بھی. اچھا سر, ایک پرابلم ہمیشہ سے یہ بھی رہا ہے کہ بائس ہوتا ہے, بی اٹ دا پرنٹ میڈیا اور دا الیکٹرانک میڈیا. اس بائس کو فائٹ کرنا ہمارے لیے خاص طور پہ آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہو چکے ہیں, کیونکہ اگر کہیں پہ کوئی بائس ہوتا ہے, لیٹس سے اف یو ٹاک اباؤٹ دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان سائڈ دا کنٹری, وہ جو پولیٹیکل کیوس ہوتا ہے اس کا ایڈوانٹیج سب سے پہلے ہمیں, اس کا نقصان تو ہوتا ہی ہے, لیکن ایڈوانٹیج ہمارا دشمن سب سے پہلے, اور جو ہمارا سب سے پہلا پڑوسی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو اس بائس کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے اپنے سٹیکس کو دور رکھنا پڑے گا when it comes to our enemy, تو ہمارا کئی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہماری گورنمنٹس, اپوزیشن, تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اور ہماری جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ ایک جگہ پہ گیدر ہوں اور وہ یہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ جو مرضی ہمارے اندرونی حالات ہیں, چاہے وہ جتنے زیادہ خراب ہوں, ہم نے اپنے دشمن کو کوئی غلط میسج نہیں جانے دینا اور اس کو فائدہ نہیں اٹھانے دینا. I think یہ میں اس پہ بات بھی کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں جنگ میں ہم نے یہ کر کے دکھایا. جنگ میں میں بطور وزیر اطلاعات و نشریات فلور آف دا ہاؤس گیا اور میں نے کہا آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا لیڈر بہت اچھا ہے اور آپ کا لیڈر بہت برا ہے, میری پولیٹیکل پارٹی بہت اچھی ہے اور آپ کی پولیٹیکل پارٹی بہت بری. اینڈ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ جب بیرونی دشمن سے مقابلہ ہو تو پھر گھر میں لڑائی نہیں کی جاتی. اس کے بعد پاکستان فرسٹ. اور دیکھیے ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا پولیٹیکل پارٹیز کو کہ قومی سلامتی کے ادارے, شہداء اور دفاعی جو ہماری معاملات ہیں وہ مقدس ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں انہوں نے سیف اینڈ ساؤنڈ رکھا ہوا ہے, ہمیں عزت دلوائی ہے دنیا میں. ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں ٹھیک ہے, سیاسی جماعتیں دوسرے سے اختلاف کریں, پالیسی میں بھی کریں, بٹ قومی سلامتی کے ادارے کو لے کے, شہداء کو لے کے جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے نہ بنایا جائے, اور یہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز طے کر لیں. تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے گڈ وے فارورڈ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے انفارمیٹیو ٹاک شوز کی بات کی آن سوشل ایشوز, آن اویئرنیس ایشوز, اسی طرح ہم دیکھیں جب جو اپوزیشن ہوتی ہے نا وہ کئی دفعہ شیڈو کیبنٹ بناتی ہے بجٹ کے دوران. وہ کیا کرتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جی آپ نے یہ بجٹ دیا, ہماری حکومت ہوتی تو یہ میری شیڈو کیبنٹ ہے, یہ وزیر کہہ رہا ہے کہ یہ پروپوزل بہتر طریقے سے ہیلتھ ریفارمز میں فلاں چیز ہو سکتی تھی, ایجوکیشن ریفارمز میں فلاں چیز ہو سکتی تھی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی سب سے اونچی آواز ہوتی ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے اور سب سے کام کرنے والا بندہ سب سے پیچھے ہوتا ہے. سو ہمیں اس پالیسی کو اپنانا ہے کہ ہم میننگ فل سجیشنز لے کے آئیں فار امپروومنٹ. اینڈ دیکھیے اپوزیشن بھی اگر دینا چاہتی ہے, پرائم منسٹر نے کہا کہ جی آپ آئیں بات کریں, تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ملک میں ایک میکانزم ڈیزائن کیا جا سکتا ہے پولیٹیکل جہاں اسٹیبلٹی پہ آئے میڈیا ہاؤسز کو اور اس کو ایک پیج پہ لایا جا سکتا ہے.